नमस्कार, न्यूज़दार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रिजल्ट घोषित होने के बाद देर शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया पर सक्रिय हो उठे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में बीजेपी ने 11 में 7 नगर निगम, 36 में से 27 नगर पालिकाओं, 86 में से 64 नगर परिषद पर विजय प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का अभूतपूर्व विकास हुआ। विश्व पटल पर भारत का गौरव और प्रदेश की विकास की गति तेज हुई है, जिसे अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसके बाद सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के लिए शिवराज सिंह चौहान और राज्य की भाजपा सरकार को बधाई दी। तो कांग्रेसी ग्वालियर की जीत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कस रहे हैं। इसी पर किस तरह बयानबाजी हो रही है, देखिए एक रिपोर्ट, फिर चर्चा भी करेंगे। दिग्गजों को करना होगा आत्ममंथन। कांग्रेस ने कहा, भाजपा का शेर हुआ ढेर। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर जताई खुशी। आप AIMIM की एंट्री। ग्वालियर में टूटा 57 साल का रिकॉर्ड। ओवैसी बोले, शुक्रिया मध्य प्रदेश की आवाम। MP में AIMIM का सियासी सफर शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव परिणाम पर बोले कमलनाथ, बीजेपी ने साम दाम दंड भेद से जीता चुनाव। ओवैसी की वजह से बुरहानपुर में हुई हार। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में बीजेपी की हार के बहाने सिंधिया पर तंज कसा। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा, MP में नगर निकाय चुनावों में सराहनीय और साहसी प्रदर्शन के लिए MP कांग्रेस के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को बधाई। भाजपा सरकार के चौतरफा हमलों, धन बल के बावजूद आपकी जीतोड़ मेहनत ने ग्वालियर नगर निगम में 57 साल बाद, जबलपुर में 23 साल बाद कांग्रेस का झंडा गाड़कर इतिहास रच दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी ग्वालियर में कांग्रेस की जीत पर बधाई देने के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। उन्होंने लिखा है, ग्वालियर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत से ज्यादा खुशी मुझे किसी और चीज में नहीं हुई। शानदार प्रदर्शन। भाजपा यहाँ क्रैश होकर गिर गई है। निकाय चुनाव परिणाम को लेकर AIMIM चीफ ओवैसी ने भी वीडियो पर अपना बयान जारी कर मध्य प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा किया है। आप तमाम का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाह रहा हूँ कि हालिया बल्दिया के इंतखाबात में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आपने अपनी मोहब्बत से, अपनी दुआओं से नवाजा। ख़ास तौर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा और बुरहानपुर और खरगोन और रतलाम की आवाम का कि आपने वोट भी दिया, अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पहले चरण में 7 निगम में हमारे महापौर जीते हैं। अन्य 4 में से भी 3 पर पार्षदों का बहुमत हमारे साथ है। 20 जुलाई को हम 5 नगर निगम जीतेंगे। 7 हम जीत रहे हैं। 3 में कांग्रेस और 1 में आप, लेकिन 3 में भी कांग्रेस पूरी तरह नहीं जीती है। मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि वार्डों के चुनाव में हम ग्वालियर, जबलपुर और सिगरौली में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया है। ग्वालियर में 66 में से 36 पार्षद हमारे जीते, कांग्रेस के केवल 19 जीते हैं। हमने 66 में विजय हासिल की। जबलपुर में 79 में से 39 हमारे हैं, कांग्रेस के केवल 30 है। हम वहां भी बहुमत प्राप्त कर रहे हैं। और सिगरौली में भी 45 में से 23 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के केवल 13 हैं। तो कांग्रेस जहां मेयर में जीती है, वहां पार्षदों में हारी है। मतलब कमल के फूल की बटन वार्डों में जनता ने वहां भी दबाई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि 7 नगर निगम जीतने की पूरी आशा थी, 3 हमने जीत ली है। 2 सीट कैसे हारे, यह सबक सामने है। बीजेपी की साम दाम दंड भेद की नीति है। डराने, ये भाजपा की राजनीति है। और ये अब ये चुनाव हमारे
नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर परिषद के, जो हमारा बेहतर परफॉर्मेंस है, मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। कि प्रश्न है हम कितने वोट जीते। हमारे 99 में 2 थे, 2004 में 2 थे, उसके बाद 3 थे, उसके बाद 0 थे, और अब ये 2 सीटें बाल बाल जीते और 1 सीट जीते हैं MIM के कारण, और ये अपनी ढोल की बजाय जश्न मना रहे हैं। अब दूसरे चरण के चुनाव नतीजे 20 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। अभी 5 नगर निगम के चुनाव नतीजे आने बाकी है। ऐसे में अब सभी की निगाहें उन नतीजों पर लगी हैं जिसके बाद सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे निकाय चुनाव का पूरा विश्लेषण किया जा सकेगा और 2023 के लिए तस्वीर ज्यादा बेहतर साफ होगी। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 8 भोपाल। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ गीत धीर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार, रवि वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि जो पहले चरण के चुनाव का जो मतगणना हुई थी उसमें जो रिजल्ट आए थे उसके बाद अब बयानों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि अगर जो नगर निगम की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि नगर निगम में जो 16 नगर निगम में बीजेपी अपना परचम फहरा रही थी गीत धीर जी, पहले चरण के मतगणना में ये देखा गया है कि 4 जो है 11 में से 4 फिसल गई है। क्या कहेंगे गीत धीर जी आप? हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जनता की हम सेवा कर पा रहे हैं और जनता ने हमें फिर से चुना है। अभी कुछ परिणाम आने बाकी हैं दूसरे चरण के, उसमें आप देखिए 5 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, वो 5 से 5 सीटें आपकी आ जाएंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब 16 के 16 नगर निगम के महापौर तो आपके नहीं रह जाएंगे ना? कोई दिक्कत नहीं, हम विकास की गंगा में जहाँ योगदान दे पाएंगे अपने पार्षदों के माध्यम से हम वहाँ देते रहेंगे। हमारा काम विकास करना है, हमारा काम जो है देश को उन्नति पे ले जाना है। हम राष्ट्र सर्वोपरि मानकर चलते हैं, हम उस पद पे ही हम अग्रसर रहेंगे, अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए कार्य करते रहेंगे जैसे हम करते आए। लेकिन विषय जो है गंभीर जो है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जमीन खोती जा रही है, ऐसा तो कहीं दिखा नहीं, बल्कि कांग्रेस को अपनी जमीन मतलब 3 महापौर आपके हार गए लेकिन आप अभी वीक नहीं हुए हैं। ठीक है, रवि वर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस, आपके पास हम आ रहे हैं। आपके पास खोने के लिए इस चुनाव में कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था। 3 महापौर नगर निगम के आपके हैं, क्या कहेंगे? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप अगर हमारा सवाल आप कहें तो मैं अपना सवाल रिपीट करूं। जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ। जी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कल के चुनाव परिणाम तक आने के पूर्व भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे करती थी कि नगर सरकार, पंचायत और नगर निगम में जो है प्रचंड बहुमत से जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस दावे की जो है हकीकत कुछ और ही। मध्य प्रदेश की जनता ने जो है जिस तरीके से धूल चटाने का काम किया, वो मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि किस तरीके से जो है ये जो मुगालते थे, जो भ्रम थे, जो एक झूठ के विकास की डबली बजाई जा रही थी, उस डबली की जो है पूरी पोल खोल दी है कि ये झूठ जो है, जो ये कलाकारी की राजनीति है, ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। क्योंकि इस मध्य प्रदेश की जनता ने जो है किसानों की कर्ज माफी को चुना था, मध्य प्रदेश के युवाओं ने जो है इसे कमलनाथ जी की सरकार को चुना था, बहनों ने जो है एक अच्छे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमलनाथ जी की सरकार को चुना था, और जनता ने इस चीज को महसूस किया कि कहीं ना कहीं जो है चोरी के जनादेश से इस सरकार ने जो है शिवराज जी की भाजपा की जो संगठन है जिसने सरकार बना ली है, उनके मत को लूटा है। तो अपनी बारी का इंतजार करते हुए, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आज मध्य प्रदेश में युवाओं ने, किसानों ने, जो आप पंचायत चुनाव देखेंगे 75% से अधिक जो है कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं जीत कर आए हैं। नगर निगम में भी जो है हम 3 सीट जीत कर आए हैं। अभी दूसरे चरण का रिजल्ट आना बाकी है सर। दीपक जी मेरी थोड़ा सा चर्चा पूरी होने दें। कल जो 11 परिणाम आए हैं उनमें 3 सीट जो है प्रचंड बहुमत से जीत कर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के
जो किले हुआ करते थे वर्षों से, तो उन किलों को हमने ध्वस्त किया है। और दो जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल के उपयोग पर अपनी बी टीम के बल पर जिस तरीके से जीती है, ये मध्य प्रदेश ने देखा है, मध्य प्रदेश की जनता ने महसूस किया है, बुरहानपुर की जनता ने ये जोश आई है सर, जोश आई है कांग्रेस का, ठीक है, जोश आई है अभी, ठीक है, ठीक है। देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं होगी, इस तरीके से अगर आपको चर्चा करनी है सर आपकी बात जो है समझ तो गए, हमारे दर्शक भी समझ गए आपकी बात। नहीं मुझे अपनी बात पूरी कहने दे, समझाना मैं चाहता हूँ ना, पार्टी का प्रवक्ता मैं हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, आप बार बार भी तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। ठीक है, ठीक है, बोल लीजिए सर, आप बोलिए, पहले बोल लीजिए, अपनी पूरी बात कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरे मेहमान के पास जाएंगे। मैं शांत बैठा हूँ, आप चर्चा करिए, आपको जो कहना आप करिए। इस तरीके से डिबेट में नहीं, इस तरह से नाराजगी से थोड़ी डिबेट होती है सर, इस तरह से नाराजगी से नहीं रवि जी, नहीं अब मतलब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे नहीं, ये कहना पूर्णतः गलत है कि कहने के लिए नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे तो कहने से आप बीच बीच इंटरप्ट कर रहे हैं ना, आपने शुरुआत में ही पूरा चर्चा का जो है लेवल बिगाड़ दिया। मैं बैठा हूँ, पहले अपना पक्ष रखिए, उसके बाद ही चर्चा आगे बढ़ेगी। चलिए ठीक है, पहले आप, जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे सर, हम चर्चा आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, आप जब तक अपना पूरा पक्ष नहीं रखेंगे, हम चर्चा आगे नहीं बढ़ाएंगे। चलिए, नहीं, क्या हम लोग मौन हो जाएं स्क्रीन पे? आप यही चाहते हैं हम लोग मौन हो जाएं स्क्रीन पे? रवि जी निवेदन कर रहे हैं आपसे, अपना पक्ष रखिए। रवि जी निवेदन कर रहे हैं, आप तो प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। ठीक है सर। धीर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद हम आएंगे राजेश जौहरी जी के पास। कहना चाह रहा हूँ अपने प्रिय भाई से कि ऐसा ना करें, और प्रश्न पूछे, मैं उत्तर दूंगा। सत्ता में है हम और जनता की सेवा करने आए, आप भी सेवा करने आए। लेकिन आपने कमलनाथ जी की बात करी थी, उस पर मैं उत्तर दे देता हूँ। देखिए, कमलनाथ जी की जो जीत है ना, वो आपको देखनी चाहिए। इसमें विभा पटेल की हारी उनकी जीत है, क्योंकि हम भोपाल से जब बात करते हैं ना, तो इसी तरीके की रणनीति आपकी पार्टी में है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो खींचतान करने पे लगे हुए हैं, जनता का विकास करने पे किसी का ध्यान नहीं है। शायद कहीं यही कारण तो नहीं, अभी भी जो आप मेरे भाई होने के नाते मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि अभी भी आप विकास की बातों पर ध्यान दें, इससे कुछ नहीं होने वाला। किसने क्या किया, ये तो अच्छी बात है कि अभी कांग्रेस पार्टी ने, आपने व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा, बट कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा, नहीं तो अभी उसमें भी देर नहीं है कि ईवीएम की बात पे ठीकरा फोड़ने लगे कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस जब हारती है तब ये करती है कि किसी ना किसी मुद्दे को उठाती है। तो ईडी की बात पे राहुल गांधी के साथ में किस प्रकार से उन्होंने जो है खेल खेला, वो सबने देखा। अग्निबाण योजना के ऊपर जो पूरा खेल खेल रहे थे, तो एक बार नहीं अनेकों बार, चाहे चुनाव हो चाहे कोई अन्य मुद्दा हो, जब राष्ट्र हित की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र ऐसी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी इसलिए बन पाई है क्योंकि राष्ट्र हित की बात करती है। और निश्चित रूप से कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशनी चाहिए। चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो एक बहुत बड़े इशारे की ओर ले जा रहे हैं कांग्रेस को कि ये समाप्ति की ओर है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन जनता का जो परिणाम है, मैंने पहले भी डिबेट पे कहा है कि जनता का जो निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा, और जनता ने जो मैंडेट दिया है। और आपके कमलनाथ जी ने जो बात बोली थी कि मैं सीरियसली नहीं लेता, और खुद चुनाव के समय मतदान करने नहीं गए थे, जबकि वो साधन संपन्न व्यक्ति हेलीकॉप्टर से जा सकते थे। उन्होंने एक मैसेज दिया और उसको कन्वे कर दिखाया कि साहब मैं कांग्रेस को खत्म करके रहूंगा। और विभा पटेल जी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की तरफ से आई थी शायद से, उनकी हार ही कमलनाथ जी की जीत है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है गिरधीर जी, आपने अपनी बात पूरी की। हम वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी के पास जाना चाहेंगे। जी राजेश जौहरी जी, यहां पर कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। अगर जो पहले चरण के मतदान का रिजल्ट की ओर देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत कुछ पाया भी है। किस तरह से देख रहे हैं? वैसे तो रवि वर्मा जी, यानी कि वैसे कांग्रेस तो इस डिबेट में अपना मुंह बंद करके बैठ गई है, आप ही बताइए सर। आपने बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस के पास इस चुनाव में खोने को कुछ भी नहीं था, और ये भी सही बात है कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। क्योंकि देखिए 16 निगम इतने समय से, पिछले कई सालों से, और कहीं पे तो 57 और 27 साल के रिकॉर्ड भी टूटे हैं। तो जो कांग्रेस के पास जो खोने को भले ही नहीं था, पर उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। 3 आ गए हैं, अभी 5 के रिजल्ट और आने हैं। 5 में से कांग्रेस भी क्लेम कर रही है कि 5 के 5 उनको मिलेंगे, और भाजपा भी क्लेम कर रही है 5 के 5 उनको मिलेंगे। लेकिन जो
सबसे बड़ी बात इस चुनाव में आई है देखने को, वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है मेन स्ट्रीम की, वो नजरअंदाज कर रही हैं ओवैसी और आम आदमी पार्टी को जी। जो सबसे जरूरी है इनके लिए समझना कि अगर ये दोनों, ओवैसी ने तो अपना काम कर ही लिया भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में, और उन्होंने बोला भी कि इन शहरों के लोगों से मैं शुक्रगुजार रहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और देखने वाली बात ये है कि ये सब मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, जहां जहां पे भी वो जीते हैं, जो भी उनके पार्षद जीते हैं, जो भी उनके नुमाइंदे जीते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसी पॉलिटिक्स जो होने वाली है, भविष्य जो है वो दिखा रहा है जी। कि किस तरह से जो है एक नए तरीके से जो अपन अल्पसंख्यक की बात तो नहीं करेंगे, पर जो मुस्लिम वोट से कैसे एक तरफ जा रहे हैं, वो एक नई जो पॉलिटिक्स है ये अपने प्रदेश में, हालांकि अभी बहुत छोटे, उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, उसका जो आकार बहुत छोटा है, पर जो है एक कहावत है, अ माउंटेन इज रिमूव्ड बाय रिमूविंग स्टोन्स। तो एक पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो हट जाता है धीरे धीरे, खोद खोद के, जेसीबी खोदती है, पूरा पहाड़ गायब हो जाता है। तो ये इन दोनों पार्टियों के लिए बहुत अलार्मिंग साइन है। देखिए आप, एक सिंगरौली में तो महापौर बन गई हैं आम आदमी पार्टी की, और उन्होंने पहला जो अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली मॉडल पर सिंगरौली को चलाऊं जी। तो कुल मिला के देखिए एक जोश जो है आम आदमी पार्टी में जो भर गया है, क्योंकि उन्होंने महापौर का चुनाव जीतना कोई मजाक बात नहीं होती है, वो भी तब जब कांग्रेस और भाजपा जैसी दिग्गज पार्टियों के सामने उन दोनों को धूल चटाकर एक महापौर की सीट अगर वो जीत जाती है आम आदमी पार्टी जी, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये बात सही है कि भाजपा को कहीं ना कहीं विचार करना ही पड़ेगा, ये कि रेट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। धीर साहब इससे सहमत होंगे कि जब 16 के 16 नगर निगम थे, तो उसमें से ये जो 4 निकल गए पहले, तो अभी बाकी 5 के परिणाम आने हैं, उसमें भी देखेंगे अपन क्या होता है जी। तो ये 4 निकले कैसे, हालांकि ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो देखिए 36 में से 27 नगर पालिका जीती हैं भाजपा ने, और 86 में से 64 नगर परिषद जीती हैं जी। तो वैसे ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन ये जो महापौर जीतना और महापौर कहीं ना कहीं ये जो एक अगर इसको सेमीफाइनल मानते हैं हम 2023 का, तो भाजपा के लिए एक अलार्म तो है ये, पर कांग्रेस के लिए भी किसी अलार्म से कम नहीं है ये जो ओवैसी जी का और आम आदमी पार्टी का जीतना जी। रवि वर्मा जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस अपनी चुप्पी तोड़ दी होगी, इसलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है जी, करवा जी। रवि वर्मा जी, रवि वर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रवि वर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही चैनल से मेरा जी। रवि वर्मा जी, सवाल जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी ने कहा है कि ये बीजेपी के लिए एक अलार्म तो है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के लिए भी एक अलार्म है, कहीं ना कहीं वो उपस्थिति दर्ज करा रही है। ये दोनों जो दिग्गज पार्टियां हैं उनके लिए अलार्म है। क्या कह रहे हैं आप, कांग्रेस की क्या राय है? जी दीपक जी 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 दीपक जी, कांग्रेस का बहुत ही स्पष्ट मत है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, वहां वहां ये अपनी बी टीम के रूप में अन्य दलों से कार्य लेते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है अभी आम आदमी पार्टी या ओबीसी जी का जो जनाधार है बिल्कुल भी नहीं है। मध्य प्रदेश के एक बड़ा राज्य है, इस राज्य के परिदृश्य में तो इनका संगठन भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इनकी मदद से बुरहानपुर में सीट जीती और सिंगरौली में पूरी तरीके से सरकार ने वाकओवर दिया, कहीं ना कहीं हम पिछड़े, हमारी जो कमियां हैं उन्हें सहायता स्वीकार करता हूं, लेकिन इस पर हमारी पार्टी चिंतन और मंथन करेगी कि कहां चूक हुई, कहां भूल हुई, कैसे हमने सिंगरौली को खोया। इस पर पूरी दृढ़ता के साथ जो है चिंतन और मंथन होगा। और 2023 का आप चुनाव देखेंगे कि सिंगरौली में जो है एक एक सीट का हिसाब, एक एक वोट का हिसाब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से लिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के षड्यंत्र करके आज इस चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है, वो मध्य प्रदेश की जनता लगातार देख रही है। और इन षड्यंत्रों का जवाब भी जो है मध्य प्रदेश के 11 उपचुनाव में
जो ये चुनाव हुए हैं जो मेयर के नगर निगम के, इनमें जवाब दिया है। हमारा वोट परसेंटेज लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ा है। 99 की बात हो, सन 99 में तो हमारी 2 सीट हुआ करती थी। 2004 में हमारी 2 थी, 2003 में हमारी 2 थी, 14 और 15 का जो टेन्योर था उसमें हम 0 थे। लेकिन माननीय कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में जो है आप देखेंगे कि जो एक ग्रामीण व्यवस्था है, जो एक गांव की सरकार होती है, पंचायतों में जो है हम बड़ी मात्रा में जो है हमारे समर्थित जीत कर आए। नगर निगम चुनाव में भी जो है हम 0 से आज 3 हमारे महापौर जीत कर आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जो है खोया कुछ नहीं है, पाया ही है। खोया तो भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता के आधार पर जो है आज बीडी शर्मा जी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये क्या है, राजनीतिक बेशर्मी की जो राजनीतिक लोग हैं, ये उनका कुनबा है, जो सत्यता को भी स्वीकारते नहीं है। ठीक है सर। गिरधीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं मेरे भाई का उत्तर देना चाह रहा था, और राजेश जी भाई साहब ने जो बात बोली थी कहीं ना कहीं सही बोली थी, लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूं भाई साहब। कांग्रेस जो है वो आई है कुछ जगह पे, और जहां तक कि आप ओवैसी की बात कर रहे हैं तो मैं उसी बीच ये फोटोज जो है मेरे पास कुछ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको शेयर करना चाहूंगा और ये जनता भी देखे। देखिए ये जो है फोटो में अगर आप देख पा रहे हैं तो आरिफ मसूद जो कि भोपाल मध्य क्षेत्र से विधायक है, और ये जो है ओवैसी जी को लेकर जा रहे हैं, इनके कार्यक्रम करवा रहे हैं। एक नहीं कई फोटो हैं ऐसी जिसमें ये साफ देखा जा सकता है। तो ये चिंताजनक बात जो है कांग्रेस की है, क्योंकि सिंगरौली की भी बात की जाए तो कांग्रेस के राहुल भैया का वहां पर माना जा रहा है कि उन्होंने विरोध किया, कांग्रेस को ही हरवाने के लिए पसंद किया और आगे आई। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना प्रयास करती है, और मैंने अब बोला कि हार जीत हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो और राकेश जी भाई साहब जो है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका जाना माना नाम है और अध्ययनशील व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से आपकी बात को मैं नकार नहीं रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंतन कर भी रही है, और आगे भी हम इस पर प्रयास करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। ग्वालियर की भी जहां आपने बात करी, ये जो सब जगह है इसका हम प्रयास कर रहे हैं, मगर हार जीत अपनी जगह है। लेकिन जो विकास के मुद्दों पे हमने काम किया है, जनता ने जो मत दिया है, वोटिंग परसेंटेज भी इस बार बहुत कम था। वर्षा ऋतु के कारण कांग्रेस ने जो ओबीसी का खेल खेला तो उसके कारण भी बहुत विलम्ब हुआ, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। और बड़ी बात यह है कि जनता के दिलों में हम जगह बना चुके हैं। और कांग्रेस के लिए मैं इसलिए इशारा दे रहा था क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो खंड खंड होती कांग्रेस, जब टूटे तो उसका ठीकरा भी फिर से कमलनाथ जी और उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी पर। ठीक है सर, वो तो उनके आपस की बात है कि कहाँ ठीकरा फोड़ेंगे, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। एक छोटा सा एक कमेंट आप लेना चाहेंगे राजेश जौहरी जी से कि कहाँ चूक गई बीजेपी? ग्वालियर जैसे गढ़ से हार गई, कहाँ चूक गई? आपके चैनल पे भी अपना डिस्कशन हुआ था कि जिस दिन ये वोटिंग हो रही थी उस दिन बारिश के कारण बहुत सारी जगहों पे वाटर लॉगिंग हो गई थी, बहुत सारी जगहों पे रोड जाम हो गया था, पानी भर गया था। तो जो इमीडिएट कारण होते हैं, जो तात्कालिक कारण होते हैं, बहुत जबरदस्त प्रभाव डालते हैं। और जो आदमी परेशान रहता है, कपड़े भीग गए, उसके कपड़े गंदे हो गए, उसकी गाड़ी बंद हो गई, या उसका कोई, तो वो एकदम से वो गुस्सा पुराना जो है, देखिए अपन ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर उस दिन का गुस्सा तो एकदम से उनके ऊपर फूट गया। और ये भी ये कारण है। देखिए जैसे इंदौर के चुनाव में ऐसी उम्मीद थी, जैसे लोकसभा के चुनाव को अगर देखा जाए तो इंदौर में उम्मीद थी कि 2 लाख से भी ऊपर लीड होनी चाहिए भाजपा के उम्मीदवार की, लेकिन 1,33,000 पे सिमट गई। उसका भी कारण वही है कि यहाँ पे जिस दिन चुनाव था उस दिन पूरे बीआरटीएस ट्रैक पे पानी भरा हुआ था। तो होता क्या है कि आदमी कहीं ना कहीं। राजेश जी, आप कहना ये चाहते हैं कि जो मतदान कम हुआ प्रतिशत में, क्या उसी कारण से बीजेपी चूक गई? जी बिल्कुल। जब भी मतदान कम होता है तो अभी तक का ट्रेंड है, एक आध बार उसका अंतर आया है, लेकिन जब भी मतदान कम होता है तो नुकसान बीजेपी को ही होता है। और अपन लोग इस बारे में कई बार विचार कर चुके हैं कि कई बार एंटी एस्टेब्लिशमेंट इसलिए होता है, गुस्से में आदमी वोट डालने नहीं जाता है कि देखो ये पानी भरा हुआ है, मेरी नाली साफ नहीं हुई, मेरे घर में पानी भर गया। जी। और ये जो मानसून का जो अचानक जो आया था उसका बहुत गहरा असर पड़ा है। लेकिन फिर भी अब धीर साहब कह रहे हैं कि ये लोग रेट्रोस्पेक्शन जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। देखिए, और चुनाव तो हार जीत लगी रहती है, और अपना जो है इनका जो समाज सेवा काम है वो नहीं बंद होना चाहिए किसी भी हालत में, भले भाजपा वहां जीती है या नहीं। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो इस चर्चा को और हम आगे बढ़ाते।
वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान यहाँ पर आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के नगर सरकार प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखने वाली बात ये रही कि पहले चरण के मतदान के बाद जो रिजल्ट आया है पहले चरण का, उसमें कुछ न कुछ कर गुजरी है कांग्रेस और कुछ न कुछ खो गई है बीजेपी। इसमें सवाल यहाँ पर यह है कि अब दोनों पार्टियां अपने अपने मंथन करेंगी अपने अपने खेमों में कि आखिर कहाँ चूक हुई है और कहाँ और बेहतर किया जा सकता है। कांग्रेस करेगी, लेकिन इन दोनों पार्टियों के बीच जो सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है, दोनों पार्टियों के लिए एक तरह से रेड अलर्ट है। इस पर भी चिंतन और मनन होना ही चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।